अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तौसीफ आलम, MLA बहादुरगंज विधानसभा। मैं अपना ID से आपके सामने में आया हूं। खास करके हमारे विधानसभा बहादुरगंज, दिगलबैंक, टेढ़ागाछ के लोगों को खास करके मैं कहना चाहता हूं कि हमने लड़ाई खाद का मुद्दा उठाया है, लड़ाई जारी है और मैं चाहता हूं कि जो सरकार रेट फिक्स किया है यूरिया DAP का, उसी रेट में बिके। हमने कई जगह छापा मारा, कई जगह दुकान भी सील किया। कल हमने बहादुरगंज में सारे दुकानदार यानी सारे डीलर को बुला करके हमने मीटिंग भी किया और मीटिंग में कह दिया हूं कि 300 से ऊपर कोई भी दुकानदार अगर यूरिया बेचेगा और सही रेट पर DAP नहीं बेचेगा तो उसके दुकान पर कार्रवाई होगा। और हमने कल लगभग 500 से 1000 दुकानदार था, जहां के बहादुरगंज, टेढ़ागाछ और दिगलबैंक, ठाकुरगंज, पोठिया, किशनगंज, कोचाधामन के सारे दुकानदार में से लगभग लोग थे। तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि हम लोग 300 से ज्यादा नहीं बेचेंगे, यूरिया DAP भी उचित मूल्य पर बेचेंगे और हम लोगों को जो होलसेलर रेट है वो आप उपलब्ध कराइए। हमने उन लोगों से वादा किया है कि आप लोगों को हम सरकारी उचित दाम दिलाएंगे और उन लोगों से हमने लिखित भी आवेदन मांगा और आज हमको लिखित आवेदन हमको मिल गया। आज हमने DM साहब को भी चिट्ठी लिखा और जो कृषि मंत्री है उसको भी चिट्ठी लिखा और जो मुख्यमंत्री है बिहार सरकार उसको भी हमने चिट्ठी लिखा और भारत सरकार के जो कृषि मंत्री है उसको भी हमने चिट्ठी लिखा और प्रधानमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखा है कि जो सरकारी रेट है उस पर दुकानदारों को दिया जाए ताकि दुकानदार किसान को उचित मूल्य पर दिया दे। तो लड़ाई जारी है। मैं इतना ही कहूंगा हम अपने किसान भाइयों से कि दुकान, किसी भी दुकान में आप जाइए, खास करके बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, दिगलबैंक के लोग और साथ साथ सारे जिला के लोग, खास करके किशन जिला के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी दुकान में जाइए, अगर आपको 300 रुपया से नीचे या 300 रुपया तक अगर यूरिया मिलता है तो आप ले लीजिए, या नहीं तो आप हमको इसी नंबर पर, जो नंबर हमने दिया है उसी नंबर पर WhatsApp में एक आवेदन लिख करके मेरे नाम पर और अपना नाम नीचे में लिखकर मोबाइल नंबर दे करके आप हमको निवेदन कर दीजिए। मैं आपका मोबाइल से कांटेक्ट करूंगा और मैं आप तक जाने का कोशिश करूंगा। पदाधिकारी के द्वारा मैं उस दुकान को सील कराऊंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि 300 से ज्यादा किसी भी हालत में यूरिया नहीं लेना है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अभी जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं मुझे वोट नहीं चाहिए आप लोगों का। अभी मैं चाहता हूं कि किसान को सही यानी सरकारी रेट में यूरिया मिले, DAP मिले। ये मेरा लड़ाई है। अगर मेरा जेन्युइन लड़ाई है तो आप मुझे साथ दीजिए। वैसे भी मैं किसान का लड़ाई लड़ूंगा, कोई साथ दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और कृषि विभाग के BO और DO मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 300 से ज्यादा खाद यूरिया बिका और DAP सही दाम पर नहीं मिला तो इसका जिम्मेवार विभाग के BO और DO भी होगा, क्योंकि जो होलसेलर है उसके साथ आप साठ गांठ करके व्यापारी को ज्यादा दाम पर माल दिलाते हैं। इसलिए मैं DO साहब को कहना चाहूंगा, किशनगंज DO और जितने भी BO हैं किसान जिला के, सबको मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग लगाम पहनाइए होलसेलर को, वरना फिर आप लोगों के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। और किसान भाइयों, आपको 300 से ज्यादा कहीं भी दाम मांगे, आप हमारा WhatsApp में आप हमको निवेदन ना सही नाम और मोबाइल लगकर भेज दीजिए। सिर्फ ये लिख करके भेज दीजिए कि फलाना दुकानदार, और मैं जो सही रेट है यूरिया उसको यूरिया मिले, क्योंकि अभी खेती का समय है। अभी यूरिया 300 से ज्यादा कहीं भी बिकेगा, आप हमको सूचित करें। और बाहर के जिला जो है अररिया, पूर्णिया जिला, पूरे बिहार का मामला, अगर आपके साथ भी इसी तरह से हो तो आप हमको संपर्क मत करें, आप
बगल के जो थाना है उस पर लिख करके दीजिए, क्योंकि हमारे मोबाइल में बहुत जगह से फोन आ रहा है, नवादा से आ रहा है, पटना से आ रहा है, गया से आ रहा है, बेगूसराय से आ रहा है। तो आप लोग अपना जिला का जो एमएलए एमपी है उससे संपर्क कीजिए, या नहीं तो बगल का जो थाना है उसमें लिख के दे दीजिए कि फलाना दुकानदार ज्यादा रेट में बिक रहा है। मैं अपने जिला में, अपने विधानसभा में सरकारी रेट से ज्यादा खाद बिकने नहीं दूंगा। चाहे बीओ, डीओ, होलसेलर, दुकानदार सब सुन लीजिए, 300 से ज्यादा अगर यूरिया बिका तो इसका जिम्मेवार सारे पदाधिकारीगण होंगे, जो विभाग के पदाधिकारी हैं, कृषि के विभाग के पदाधिकारी। आंदोलन जारी है, इंशाल्लाह आंदोलन जारी रहेगा। मैं अपने समर्थकों से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी किसान का मदद कीजिए, कि किसान एक ऐसा है जिससे हमको अन्न पैदा होता है, अन्न नहीं होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, अन्नदाता जिसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए किसानों का रक्षा सुरक्षा दोनों हम लोगों को करना है। आप लोगों से विनती है कि इस लड़ाई में सब कोई साथ दीजिए। यही कह करके मैं रुखसत होता हूं, और ये कह देना चाहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मेरा नहीं है, पूरा किसान भाई का है, किसान का बेटा का है। जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी हमारे फेसबुक के साथी हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि किसानों को भला हो जाए, क्योंकि किसान अगर है तो हम हैं, किसान नहीं तो हम नहीं हैं। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।